अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजूद हैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में। हमारे साथ हैं भाई भी हैं, सीनियर तज़ियाकार, एंकर, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं और बड़ा मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। वालेकुम अस्सलाम परवेज़ भाई, थैंक यू। अमर भाई, ज़रा ये बताएं कि आज तकरीबन कुछ 7 साल बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है पार्लियामेंट में। इस तरीही मरहले को कैसे देखते हैं कि लग रहा था जैसे मियाँ साहब सियासत तो ख़त्म हो गई। देखिए, जिनके ख्याल में या जो लोग PMLN से जज्बाती वाबस्तगी करते हैं जी, उनके नज़दीक उस दिन बहुत बुरा दिन था उस लिहाज से कि मियाँ साहब ने अपना नाम नहीं दिया और अपने भाई का नाम दिया। जी, तो जो सोशल मीडिया पे हाहाकार थी वो बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ से मोहब्बत की थी। बिल्कुल ठीक। वो कोई शहबाज शरीफ के साथ हेट की नहीं थी ठीक। कि उनको अपने लीडर के लिए था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन लीडर ने ये देखा कि वो बेटी को वज़ीर आला ला रहे हैं, भाई को वो वज़ीर आज़म बना सकते हैं, वो पीछे बैठ के कर सकते हैं। लोगों ने कहा कि नहीं बस वो गए और ये हो गया। कल उन्होंने जो गुफ्तगू की उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह की। एक ये कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, लेकिन अगर कोई तवक्को कर रहा है कि इमरान खान के साथ मिल के आगे जा सकते हैं तो नहीं जा सकते। उन्होंने अपने माजी के तमाम तल्ख तजर्बे भी बताए, कोशिशें भी बताई कि वो बन्नी गाला भी चले गए थे, वो हॉस्पिटल भी चले गए थे, लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 पात कुछ नहीं निकला। तो उनका ख्याल ये था कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, लोगों के साथ बात तो करनी है, ज़ाहिर है पार्लियामेंट तो मौजूद है, लेकिन अब बजाय इस तरफ ज़्यादा फंसने के अपने काम पे आना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अज़ाब में है, मुश्किल में है, डॉलर को रोकना है, और शहबाज शरीफ की तारीफ़ की। बेटी उनकी आ चुकी हुई है, बेटी के सामने बाप और चचा दोनों के मॉडल हैं, उससे उनसे आगे निकलना है। बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं कि जी जो मियाँ साहब दोनों नहीं कर सके वो ये क्या कर लेंगी। तो मेरा उन पे बड़ा क्लियर जवाब होता है कि उन दोनों ने क्या नहीं किया। जब उन्होंने सब कुछ किया पाकिस्तान के लिए, ठीक है वो 16 महीने एक ऐसे गिरदाब में शहबाज शरीफ और इसहाक डार दोनों फंस गए, जिससे वजह से इनकी सियासत भी ख़राब हुई। मेरी अगले दिन शहबाज साहब से बात हुई, परसों सुबह ही, तो मैंने उन्हें कहा कि जी अब आपने जो बात करनी है ना वो पाकिस्तान के अवाम की करनी है। आपकी सियासत डूबी, नो डाउट आपको वोट कम मिले, लेकिन एक रास्ता बन गया कि आप दोबारा आ रहे हैं, अब आगे चलें, क्योंकि ना लोगों को बचाना है। अब आपने रियासत के साथ पाकिस्तान की अवाम को भी बचाना है। तो मेरा ख्याल है ये ही सबसे बड़ी दरपेश होगी मुश्किल, जहाँ एक तरफ इमरान खान साहब ने IMF को ख़त लिख के वही बात बताई कि मैं भी पीछे नहीं हटा, कि अगर मैं नहीं हूँ तो फिर कुछ भी नहीं है। वो समझते हैं कि उस IMF पे जिस पे जाने पे उन्होंने खुदकुशी करने का कहा था, अब वो कहते हैं कि नहीं वो ऑडिट कराए और वो पैसे न दे। कोई बोरियों में पैसे थोड़ी देने IMF ने, वो तो कर्ज़ों की रीएडजस्टमेंट होनी है, दुनिया के साथ कारोबार करना है आपने। और दुनिया के साथ कारोबार जो था वो पाकिस्तान और IMF का था, जिसे खान साहब ने खुद तोड़ा। बहुत लोग हम पे तनकीद करते हैं कि जी आप हटते ही नहीं हैं उस बात से। देखें, जब आप एक आलमी मुआहदा तोड़ेंगे और जो दुनिया के साहूकार हैं उसमें IMF में बोर्ड पे बैठे हुए हैं पिछले साल दिसंबर से, उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो कर्ज़े डबोने हैं, उन्हें कर्ज़े वसूल करने हैं, उन्हें इंटरेस्ट वसूल करना है। काम तो तभी चलना है। और पाकिस्तान को वो क्यों डूबने देंगे, उनकी भी ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान कोई सर्वाइव कर जाए। मतलब उनका ख्याल ये है ना कि आप सस्ती बिजली कैसे दे सकते हैं अगर महंगी बना रहे हैं, सस्ती गैस कैसे दे सकते हैं। अब ये हुकूमतों का काम है कि जहाँ आप सब्सिडी नहीं दे सकते वहाँ रोज़गार दें, अच्छा रोज़गार दें, ताकि लोगों की आमदनी बढ़े तो वो फिर इसको सस्टेन कर सकें। ये होगी बुनियादी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की, उनके साथ चलने वाली हुकूमत की, और ये कोई आसान काम नहीं है। कैसे देखते हैं कि पार्लियामेंट, आज देखा मैंने कि ख्वाजा साद रफ़ीक नहीं है, खुर्रम दस्तगीर नहीं है, जुवेल लतीफ़ नहीं है, इस तरह और 2-4 बड़े, राणा सनाउल्लाह खान साहब नहीं है, और पार्लियामेंट में कुछ ऐसे लोग देखे, कुछ ऐसी हरकतें देखी। राणा सनाउल्लाह साहब आ गए चले गए, साद रफ़ीक पॉलिटिकल वर्कर हैं, जावेद लतीफ़ पॉलिटिकल वर्कर हैं, और खुर्रम दस्तगीर क़यादत के बहुत साथ हैं, PMLN के डाई आर्ट हैं, लेकिन उनके ऊपर मैं कहूँगा कि उन्हें हल्के पे तवज्जो ज़्यादा करनी चाहिए थी। साद रफ़ीक साहब के हल्के में बदकिस्मती ये है कि जो उनका हल्का, जो वो कह रहे थे कि जो गरीबों की बस्तियाँ थी वहाँ पे वो एक ऐसे फेज़ में आ गए जहाँ पे खोसा साहब जीत गए और उन्होंने उस हार को तस्लीम कर लिया। जावेद लतीफ़ साहब उस हार को तौजीहात भी पेश कर रहे हैं, मतलब लोहे के चने हराए गए हैं, ये वो कह रहे हैं, मतलब साद रफ़ीक और वो खुद जावेद लतीफ़। लेकिन ज़ाहिर है उनकी माजी के साथ इस्टेब्लिशमेंट में ठीक नहीं रही, तो उनका ख्याल ये है कि हमें हराया गया, और जो जीत गए हैं तो फिर उनके बारे में हम क्या बात करेंगे। हारना जीतना, मैदान में रहना, सियासत इसी चीज़ का काम है। ना जावेद लतीफ़ की सियासत ख़त्म हुई है, ना साद रफ़ीक की ख़त्म हुई है। असल बात है कि आप अपने लोगों के साथ कितना मज़ीद रब्ता बढ़ाते हैं, यही वो फ़र्क है। हमारा भी ख्याल था कि सोशल मीडिया पर PTI को इतनी मकबूलियत नहीं होगी, लेकिन जो ऊपर तले 3 सज़ाएँ हुई
वो उनकी मजलूमियत का तासुर दिया। जैसे मियाँ साहब 2018 में आके जेल चले गए थे तो उनका वोटर वोकल हो गया था, तो आज खान को वहाँ पे होते हुए अगर सजाएं हुई हैं तो उनके वोटर ने भी फिर जवाब दिया ना आके हर जगह पे जाके। अच्छा अमर भाई जरा ये बताएं, क्योंकि जाहिर है जल्दी है, जाना है आपने भी। पहला दिन था, पार्लियामेंट तो चल रही है, कब से चल रही है, बड़े बड़े अदवार आए हैं 70, 60, 80 की दहाई, लेकिन ये जो मौजूदा पार्लियामेंट में पीटीआई की नई लोग आए हैं, उस रवैये पर क्या कहेंगे सर? चलेगी पार्लियामेंट इस तरह हुकूमतें चलती हैं? देखें, हम अगर नस्तालीक अंदाज में बात करेंगे कि जी ये वो, अच्छा पार्लियामेंट हमेशा से इस तरह ही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे शेख रशीद भी रहे, यहाँ पे चौधरी शेर अली भी रहे, यहाँ जुल्फकार मिर्जा भी रहे, यहाँ बड़े बड़े हंगामे होते रहे हैं, ये भी आ गए। यहाँ यंगस्टर ज्यादा आ गए हैं और आ जाएंगे। क्या है, यहाँ पे अयाज सादिक का स्पीकर होना मेरे ख्याल में बड़ी बेहतर बात होगी कि वो ठंडा कूल आदमी है, और असल बात होती है कि आप अपोजिशन को चांस दें कि वो बात करें। ठीक, जब अपोजिशन चांस लेके तकरीरें करेगी, भड़ास निकालेगी, ये नहीं हो ठंडी हो रहा जाएगी कि कोई मुक्के मारने हैं या कोई लड़ाइयां करनी है, वो मंजर भी शायद कभी आए, लेकिन अयाज सादिक ऐसा मौका आने नहीं देंगे। वो अपनी पार्टी को भी संभाल सकते हैं, अपनी पार्टी की तादियों को भी संभाल सकते हैं, और पीटीआई में इमरान खान लेड जो अपोजिशन थी उसको भी उन्होंने संभाला हुआ, और उनके रिजाइन भी उन्होंने ही वापस करवाए थे उस वक्त। तो जो आज जोशीले लोग आए हैं उन्हें भी होश आ जाएगा थोड़ा थोड़ा जब सिस्टम में आएंगे। अभी वो सिस्टम नहीं है, अभी आपको टिका के मौसम देखना होगा। जिस दिन वजीर आजम का इलेक्शन होगा, जिस दिन स्पीकर का होगा, वजीर आजम की तकरीर होगी, स्टार्ट के कुछ अरसा 2-4 हफ्ते इस तरह के ही चलेंगे। ठीक है, इधर IMF की मार धाड़ होगी कि जी आपने अच्छा नहीं किया, गद्दारी की, फतवे बांटे जाएंगे। फिर वक्त के साथ साथ हमेशा हर पार्लियामेंट में लोग नए आते हैं। 85 में भी जिन लोगों ने देखी थी हम उनसे भी सुनते हैं बात, 90 से हम खुद देख रहे हैं। तो ये होता है, मेरा ख्याल है काम चल जाएगा क्योंकि लोग ऐवान में आ गए हैं, और यही बड़ी कामयाबी होती है कि लोग सिस्टम में आ रहे हैं। सिस्टम में आ गए हैं, अवान चल रहा है। यहाँ पे कहीं खड़ी कर ले भाई उस्मान। अच्छा सर, आरिफ अलवी के किरदार को कैसे देखते हैं, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? वो कहा जा रहा है कि उनके के तो कोई उतरते ही कुछ काम डलने वाला है। कुछ लोगों के बारे में तवक्को बंदा करता है कि शायद ये बड़े होके ठीक हो जाएं। अच्छा जी, लेकिन ये बुजुर्ग होके भी ठीक ना हुए। इन्हें अल्लाह ने रुतबा भी दिया, इज्जत दी, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया, और ये पीटीआई के वर्कर रहे। अपनी पार्टी से लॉयल रहना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब एक मनसब आपको मिल गया है, आपकी पार्टी के तवस्सुत से मिला है, लेकिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का मिला, तो आपको पार्टी वर्कर की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। आप पहली दफ़ा में यही इतराज़ लगा के सेशन बुला लेते कि जी मैं इसको ठीक नहीं समझता, लेकिन इस एडवाइस की बुनियाद चूँकि साथ 21वां दिन 91-2 के तहत 29 है तो मैं बुला रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, जब सेशन नेशनल असम्बली ने भी बुला लिया और आपने एक किरकिरा मजा करने वाली बात है, बदमजगी बनाई कि 11:55 पे आप असम्बली एडवाइस साइन कर रहे हैं, हमने तो खैर वो खबर ब्रेक कर दी कि इधर सदर ने साइन किए, उधर हमने चला दी, लेकिन क्या हुआ? मज़ा नहीं आया। सदर के रुतबे का, मनसब का, वकार का उन्होंने ख्याल नहीं किया। ये उनकी यूं लगता है कि जैसे ट्राई थी कि पीटीआई में वापसी की जी, और वापसी पे खान जब बदएतमाद हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। इनके बच्चों को टिकट भी नहीं दिए, इसीलिए उन्होंने हारना जीतना बात की बात थी, वो ट्रस्ट खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि खान साहब भी इसी तबीयत के मालिक हैं कि बस शोर हो, हंगामा हो, इसीलिए उनकी पार्टी में कोई लोग अगर सेंसिबल बात करते हैं तो उनको भी साइड लाइन कर दिया जाता है। अब देखें असद कैसर के साथ क्या होता है। वो पता नहीं, शायद खान साहब को अदा पसंद नहीं आई उनके भाई को, क्या वो वज़ीर आला बना देंगे गंडापुर की जगह एकदम? मतलब उनको स्पीकर नॉमिनेट किया, अनाउंस कराया और उसके बाद ज़ीरो कर दिया। तो वो फजलुर रहमान साहब के पास गए और सब ने यही कहा, लेकिन बैरिस्टर गौर ने कहा था, मुझे तो खान ने नहीं कहा कि फजलुर रहमान के पास जाएँ, लेकिन असद कैसर ने कहा और वो सारी अपोजिशन जमातों के पास गए। अब अगर खान साहब ने इन सबसे यू टर्न लिया तो फिर वो अकेले जो ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है कि जी अपोजिशन की होगी, जो कि अच्छी बात होती है जमहूरियत में, गवर्नमेंट अपनी सर्वाइवल की जंग लड़े, अपोजिशन अपनी पावर शो करे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सारे काम करें, तो अच्छा होता है और यही होना चाहिए। तो अच्छा होता है और यही होना चाहिए। असल जमहूरियत की रूह ये नहीं है कि जी अपोजिशन और हुकूमत बिल्कुल गले मिलें, हाथ मिलाएं, ना मिलें जी, आप कहें, लेकिन ऐवान में बैठ के जहां पाकिस्तान का मफाद है उस पर आप आ जाएं। IMF का एक ऐसा इशू आ रहा है, मैं तो कई दिनों से ये कह रहा हूं कि गंडापुर साहब वज़ीर आला हों या कोई भी, उन्हें शर्त लगानी चाहिए कि पहले आईनी तरमीम करें जी। आपने इलेक्शन में गड़बड़ हुई है, हमेशा से हुई है, जो आप बल्दियाती इदारों को आईनी तरमीम के तहत पाबंद करें, सूबे टाइम पे इलेक्शन कराएं, उनको फंड्स भी दें। जो समझते हैं कि इंतखाबात की शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन को, इंडिया का मॉडल सामने है
कितना मजबूत करना है, निगरान हुकूमतें निकाल दें। आज जो ये एडवाइसों पे सदर साहब ड्रामे कर रहे हैं, जब से पीडीएम गवर्नमेंट आई उस वक्त भी ये यही करते थे, मैंने गवर्नर को 15 दिन बाद निकालना, मैंने नया गवर्नर 15 दिन बाद रोकना, क्योंकि मुझे है ये चीज़ें अब कबातें जो समझ आ रही हैं कि ये चीज़ें लकूने में आई हैं, उन सब को बैठ के दूर करें। मेरा ख्याल है हमारा काम चल जाएगा। IMF की शराइत जब हमें ज़ाहिर है चारों सूबों को लेके चलना है, तो उनको अपने लिए वो शराइत बनवानी चाहिए जो किसी की ज़ात से मुंसलिक ना हो, लेकिन सिस्टम के लिए हो। सिस्टम के लिए हो। गिलानी साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आज MN का हलफ उठाया सेनेट से, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। मुझे जो पता चला है, देखें शाम को क्लियर हो जाएगा या चंद दिन के बाद। गिलानी साहब का ये इलेक्शन लड़ने के बाद टेक्निकली सेनेट से जाना ही बनता था, ठीक है, और वो 6 साल के लिए सेनेटर हुए थे, लेकिन 3 साल हुए, तो वो ख्याल ये है कि वो इस्लामाबाद की सीट मुस्लिम लीग नून से कहेंगे कि ये सीट हमारी थी, कोटे के बगैर हमें वापस कर दी जाए, और 6 साल के लिए वो दोबारा सेनेटर बन जाएंगे और वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगे। इसाक डार साहब का नाम वजीर खारजा के तौर पर आ रहा है। मुझे लग रहा है, मेरी आज बात हुई है इसाक डार साहब से भी, तो वो वजीर खारजा से ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्ट्री की ही बात कर रहे थे, जो मुझे लग रहा है। अच्छा, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो जो वजीर खारजा वाला नाम है, वो मतलब उनसे जो बात हुई है उससे लगा आपको कि वो, मैंने जब बात की तो उन्होंने सच्ची बात है मेरा बाजू पकड़ के कहा कि हम सब मिलके इंशाल्लाह इस मुल्क को, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमने डॉलर को रोकना है। अच्छा, तो वो एकदम हंस पड़े। मैं कहा जी उनका मकसद फिर डर ही हो सकता है। कहेंगे नहीं नहीं हम मिलके करेंगे काम, सब जो भी होगा करेंगे। तो मुझे लगा कि वो वजीर खजाना के तौर पे, अभी हम ये गैस ही कर सकते हैं, वजीर खजाना के तौर पे आपको लग रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब जेल में ही हैं। इमरान खान साहब, देखें नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सजा हुई थी, तो 2 महीने 17 दिन बाद उनकी जमानत हुई थी। ठीक है, अब आप गिन लें कब से वो जेल में है। ठीक है, तो उनकी एक 14 साल की सजा है, मैक्सिमम सजा है। ठीक है, उसके अंदर जल्दी भी हुई। सब लोग जानते हैं कि जब आपने वकला को जरा की, वो क्योंकि डिले करना चाह रहे थे, मियाँ साहब का ये था कि वो हर पेशी पे अपनी बेटी के साथ आके पेश होते रहे, सजाएं हो गई, सब कुछ हो गया। इमरान खान साहब के वकला खेल रहे थे क्योंकि इलेक्शन लड़ रहे थे। अब कितनी उनकी लियाकत सामने आएगी, अभी कुछ देर में हाई कोर्ट में समाअत है आज, तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या हो रहा है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आगे जाके सज़ा ख़त्म तो होनी है। इस सेंस में सज़ा से मुराद उनकी ज़मानत तो पहला काम है। ठीक है, ज़मानत तो किसी भी केस में हो सकती है ना, तो कोई ऐसा चंबा नहीं है। घो के 3 केसों में सज़ा है, बारी बारी सब में सज़ा ख़त्म करानी होगी, और 190 मिलियन पाउंड का केस जिसमें फ़र्द जुर्म कल लग चुकी है, कितनी जल्दी चलेगा, उसमें भी 50 से ऊपर गवाह हैं, और 5 तारीख को 5 गवाह बुलाए गए हैं। क्या 6, 7, 8, 10 तारीख करके सबको गवाहों को निपटा देंगे? क्योंकि अब तो उनके वकला भी फ्री होंगे और इस्लामाबाद में होंगे, जो तकरीबन MNA बन गए या इलेक्शन हार गए। तो ये खान साहब की स्ट्रेटजी अपनी होगी, प्रोसिक्यूशन की अपनी होगी, हमें देखना होगा। लेकिन मुश्किल अभी उनकी आसान नहीं हुई है। लोगों ने वोट किया उनकी पार्टी को, सब कुछ किया, लेकिन केस तो उनके ऊपर मौजूद है। ये इतनी जल्दी में 3 सजाएं देकर इमरान खान को फायदा दिया गया है या इमरान खान को इसका कोई नुकसान हुआ है? ये जो जल्दी देखें, सजाएं जो भी हुई, जिस तरह भी हुई, मेरे ख्याल में उनका फिर जो वोटर है ना, उसने गुस्से का इजहार किया। जो ख्याल ये था कि वो इमरान खान की सजा के बाद घर बैठ जाएगा, वो एक तो घर नहीं बैठा, दूसरे ऊपर नीचे 3 सजाएं देने की, मतलब जिस तरह था ना, पहले एक सजा हो गई थी तो आप इलेक्शन तक डिले कर सकते थे, नहीं किया। गवर्नमेंट की मर्जी है ना, जो केस चला रहे थे उनकी मंशा है। हम तो उसके बाद एक तबसरा कर सकते हैं कि एक सजा में भी उन्होंने इलेक्शन के अंदर बाहर नहीं आना था, और 3 सजाओं में भी बाहर नहीं आना था, लेकिन उसका उनको फायदा हुआ, निशान लेने का भी उनको फायदा हुआ। निशान की बात मैं हमेशा कहता था कि ये बात है 9 मई की। अब देखें ना, 9 मई को एक नया 9 मई आने वाला है, कब तक आप इस तरह लटकाएंगे, लोगों को बताएंगे? बिल्कुल सही बात है कि वो बहुत ज्यादती की इनके लोगों ने, अंगेज किया इनकी लीडरशिप ने, खुद भी गई, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अमेरिका में देख लें, यूके से ज़्यादा जमहूरी मुल्क कोई नहीं है जिन्होंने, वहाँ पे लंदन राइट्स हुए, घंटों में सजाएं दी हैं लोगों को, नेक्स्ट डे। ठीक है, तो मैंने इसलिए कहा घंटों में सजाएं दी हैं। तो मुल्क की बका के लिए ये ज़रूरी होता है कि जब आप सजाएं देते हैं लोगों को इबरत होती है, जब आप सजाएं नहीं देते, जमानतें देते हैं, तो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, हौसला बढ़ता है। बस आखिरी सवाल जरा ये बता दें, पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज को कैसे देख रहे हैं? अपने चचा और अपने बाप के रिकॉर्ड तोड़ सकेगी? मुकाबला तो उनका अपनों से ही बनता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, उनके लिए भी बड़ा टफ टाइम है, अब बड़ी हॉस्टाइल अपोजिशन है। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मुझे तो लग रहा है राना आफ्ताब साहब को अब वो अपोजिशन लीडर भी नहीं रहने देंगे कि भाई तुमने बात कर ली। वो जो कुछ शहजाद अकबर साहब रात लंदन से व्लॉग कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि पीटीआई उनको, राना साहब को इस बात पे उड़ा दे कि आपने सलाम क्यों लिया मरियम? हाँ, मतलब ये कि भाई पहले दिन बाइकआउट क्यों किया था। शहजाद अकबर ये कह रहे थे कि जी इमरान खान ने गुस्से का इजहार किया, फिर उनकी बातचीत हो गई। तो अब क्या वो हाफिज फरहत अब्बास को बनाएंगे कि जिन्होंने बहुत
बदतमीजी की पहले मतलब अच्छा नहीं था, बिल्कुल किसी भी तरह ठीक नहीं थी बात। तो खान साहब तो इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। उसकी मौजूदगी में उन्हें नौजवान नस्ल से मुकालमा करना है, उनसे पीछे नहीं हटना। वो निकल तो पड़ी है मैदान में, उनके सामने वो मॉडल मौजूद है जो तरक्की का था कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लोगों ने केपी में तीसरी दफा जो वोट किया है, 80 अरब रुपए से 980 अरब रुपए पे केपी कर्जे में चला गया और बना कुछ नहीं। तो आप तरक्की के मॉडल को भूल जाएं, आपको मुकालमा करना होगा। आप लोगों तक पहुंचे, नई नस्ल तक पहुंचे। हाँ, जो बात स्टार्ट में आपसे कही थी, आप उनके रिस्क रोटी का बंदोबस्त करें, बाइज्जत रोजगार हो, महंगाई हो जाए और आपके पास उस महंगाई का मुकाबला करने के लिए पैसे हों, तो लोग फिर आपके साथ कहेंगे कि हाँ, इन्होंने हमें इस काबिल बनाया। यही उनका बड़ा इम्तिहान। दोनों चीज़ें साथ साथ करनी पड़ेंगी। खाली तरक्की का बयानिया जो है वो मेरे ख्याल में ठुस कर गया, हर जगह पे कर गया, इसमें कोई शक नहीं है। राणा साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे। बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह।